मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्री प्रयागराज जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें और इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। आइए। नाम था प्रमदा, क्योंकि जो उसको देख ले उसको नशा आ जाए, इतनी सुंदर थी। दृष्टिर मात्रेण मदस्य प्रकृष्ट मदा, उसको देख करके एक दूसरे पर आसक्त हो गए। पुरंजन ने प्रस्ताव रखा, पुरंजनी ने स्वीकार कर लिया, दोनों पति पत्नी बन गए। पुरंजन की पत्नी का नाम हो गया पुरंजनी। अब दोनों साथ रहने लगे। एक दिन पुरंजन शिकार खेलने गया तो घर लौट कर आया तो पत्नी का शिकार हो गया। आप कहोगे पत्नी का शिकार कैसे? वो पत्नी को भवन में जाकर बैठ गई। अच्छा, पहले महाराज जी जब मकान बनाया जाता था तो एक कमरा बनाया, जैसा ड्राइंग हॉल आजकल बनाते अलग अलग, गेस्ट हाउस रूम, वैसे कमरा बनाया जाता था। उसका नाम होता था कोप भवन। पत्नी जब नाराज हो तो जाकर वहां बैठ जाए, कप प्लेट न तोड़े। तो अब बनाना बंद कर दिया गया। अब क्यों नहीं बनाते लोग? पहले पत्नियां कभी साल 2 साल में नाराज हों, अब रोज ही रोज नाराज हैं तो कहां तक मनाया जाएगा? रोज ही नाराज, छोटी छोटी बातों पर नाराज। तो पति सोचते तो रोज रोज का मामला है, होने दो। तो मनाने के लिए, अच्छा, भागवत में लिखा है कि पत्नी को कैसे मनाना चाहिए। अभी हम नहीं बताएंगे, हमारे पूज्य आचार्य चरण श्री राम मूर्ति जी महाराज बताएंगे। राम मूर्ति नाम है, हाँ, उनसे कथा सुनोगे तो वो बताएंगे, क्योंकि वो गृहस्थों का काम है, अपने तो वैराग्य वाली बात सुनाते हैं। तो पत्नी को कैसे मनाना चाहिए ये भी लिखा है। मना लिया और कहा कि आज के बाद तुम कभी जाओगे नहीं। बोले नहीं जाएंगे। तो महाराज वो स्वयं पत्नी का गुलाम हो गया। बाद में पड़ोसी राजा ने एक दिन अपनी बेटी भेज दी उसके पास, उसका नाम था जरा। उसने धीरे धीरे सब शरीर को जर्जर कर दिया उस राज्य को। और बाद में महाराज उसने कफ बात पित्त की, ये तीनों जल थल नभ की सेना भेज दी। और जैसे युद्ध हुआ उसमें वो पुरंजन भागा और भाग करके गया और इधर उस महाराज उस शहर में आग लगा दी गई, उसके राज्य में। ये पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा तो बेदर्भी बन गया। बाद में कई बच्चे कच्चे हो गए, राजा बन चले गए। तब करते हुए शरीर पूरा हो गया तो बेदर्भी सती होने जा रही थी, तो अविज्ञात को दया लगाई और वो एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। यही गुरु हैं। उन्होंने कहा, बाबरे तू तो मेरा मित्र था और ये 9 द्वार के पुर को तूने देखा, शरीर को। 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन। ये पुर है शरीर, इसमें 9 दरवाजे हैं, 5 सामने हैं, एक इधर 2 नीचे। ये महाराज 9 दरवाजे हैं। इसमें पंच फण का जो सर्प है ये 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसमें जो 11 सैनिक है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन। जो प्रमदा है वो बुद्धि है। ये बुद्धि के बस में इतना जीव हो जाता है, उसी का गुलाम हो जाता है और बाद में उसी का चिंतन कर। ये जो महाराज पास में राजा था चंडवेग, ये काल है, और जो जरा भेजा था वो वृद्धावस्था है। ये शरीर फिर जर्जर हो जाता है और शरीर में आग लगा देना, यही इसका अंतिम संस्कार है। अंते या मति सागति, उसके साथ आसक्ति के कारण ये बाद में फिर बेदर्भी बन जाता है। तो जिससे आसक्ति करोगे वही तुम बनोगे। उन्होंने कहा, बाबरे तू बेदर्भी नहीं है, तू मेरा मित्र है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप सब ईश्वर के सखा हो। वेद
गीता सब एक स्वर में कहते हैं कि जीव ईश्वर का सखा, द्वासु पर्णा। ये देखिए, ये कैसा वृक्ष है, उसमें कैसे पक्षी रहते हैं। ऊर्ध्व मूलम, ये गीता, उसका इस वृक्ष का मूल कहाँ है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है। तो हम सब ईश्वर के मित्र हैं, ईश्वर के सखा हैं, और हम संसार से राग करने के कारण हैं तो हम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप ब्रह्म है। किंतु इस शरीर से राग करने के कारण हम अपने को जन्मने मरने वाला समझ रखे। जैसे बोध दिया तो पुरंजन तो मुक्त हो गए। बाद में जब बालक इनके तप कराए तो वन देखा, जलाने लगे तो वृक्षों ने मारीशा नाम की कन्या दी, जिससे प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ है, जिसकी कहानी 6वें स्कंद में है। 5वें स्कंद में वर्णन है कि जब ध्रुव की वंश परंपरा रुकने लगी तो श्री ऋषभ देव जी महाराज को, अपने श्री प्रियव्रत जी महाराज को ब्रह्मा जी और मनु जी महाराज समझाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर देते। बाद में इनकी वंश परंपरा चलती, बड़े पुरुषार्थी थे। इसी वंश परंपरा में श्री ऋषभ देव जी हुए। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, आप यहां पाई पैसा मत चढ़ाओ, और ना ये धोती वोती पे चढ़ाओ, ना अपने पास में घरवाली है, ना कोई साड़ी पहनने वाला है। ये चढ़ा करके क्या पाओगे, यहां से कुछ पाओगे नहीं। ये जो कपड़े वपड़े जो लेकर आप लोग आए हो, ये वहां किसी पंडे को दे आओ, किसी गरीब को दे आओ, तो उसके काम आएंगे। ये व्यासपीठ पर जो ज्यादा साड़ियां चढ़ाई जाती हैं फिर बिकती हैं, थोक में बिकती हैं। आप लोगों को पता नहीं है, हम तो इस क्षेत्र में बहुत बचपन से है ना, इसलिए यहां कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी से एक पाई पैसे की भी कल्पना नहीं करता हूं, चाहना नहीं करता हूं, जजमान से भी नहीं कि वो हमको दक्षिणा दे। यदि आपको कुछ दक्षिणा देने की मन है तो आप यहां से जाने के बाद एक काम जरूर करना। आपसे हम 15 मिनट की भीख मांग रहे हैं, 15 मिनट की, ज्यादा नहीं। आप 10 मिनट कोई सत साहित्य शास्त्र का स्वाध्याय करो। 10 मिनट अपने घर में, अगर पत्नी अनुकूल हो तो पत्नी को बैठा लो, बच्चे बैठना चाहे तो बच्चे, और कोई ना बैठना चाहे तो अकेले। और उसके बाद 5 मिनट का संकीर्तन करो, 5 मिनट का, और उसके बाद सायंकाल का भोजन करो। आप ये 40 दिन करके देखना, आपके घर में शांति का संचार हो जाएगा। आज लोगों ने घर को धर्मशाला बना दिया है, होटल बना दिया है। आप जरा विचार करो, ऋषभ देव जी के वाक्य सुनो। ऋषभ देव जी कहते हैं, गुरुर न सस्यात् जननी न सास्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है भैया। हरई शिष्य कर धन, शोक न हरई। हरई शिष्य कर धन, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। आज जो माइकों से दीक्षा दे दी जाती है, जितने सेठ सेठानी मिले तुरंत मोड़ लो, क्योंकि दक्षिणा देते रहेंगे। और जब गुरु पूर्णिमा होगी तो खूब सामग्री लेकर आएंगे। जो गुरु शिष्य के शोक का हरण नहीं करता है, वो गुरु घोर नरक में जाता है। गुरु न सस्यात् जननी न सास्यात्। गुरु गुरु नहीं है, जननी जननी नहीं है। अरे नारायण, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी माँ हुई है, मदालसा जैसी। वो लोरियां सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तज मोह निद्राम, मदालसा वाचप वाच पुत्रम। आजकल तो हमारी माताएं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। तुम चाहे भले मरो, चाहे तुम्हारी किडनी खराब हो जाए, चाहे तुम अंधे हो जाओ, किंतु हमको शांति दो। ये क्या मां कहलाने लायक है?
जो मां अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाती है वो मां नहीं, दुश्मन है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेट्रिन के सीट में जितने बैक्टीरिया नहीं होते हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं, प्रकाश से खींचाते हैं। और जब बालक पास मिलाकर उनको चलाता है तो उसकी नासिका से, उसके मुख से और बैक्टीरिया अंदर घुसकर सब अंगों को घायल करते हैं, रोगी करते हैं, मस्तिष्क में एक रोग पैदा कर देते हैं। आज बच्चे भोजन कर रहे हैं तो मोबाइल में है, लेटे हैं तो मोबाइल में है, वो बैठना नहीं महाराज सीखते। उसकी माँ उसको पहले उसको ये मरने की सामग्री पकड़ा देती है। बच्चों को बचपन से संस्कार वेदांत के देने चाहिए। भले न समझे तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, मुक्त हो, ये संस्कार उसके जीवन में खिलेंगे। भले आज नहीं तो जब समय बीतेगा। वो कहते ये सारे संबंध फीके झूठे हैं जो आपको मृत्यु से न छुड़वा दे। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम है भारत। पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड। श्री भरत जी महाराज, जब आप लोग भ्रांति में, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान जो रटते हैं ये तो पाकिस्तान वालों का दिया हुआ है, पड़ोसियों का। हम भारतीय हैं। इस देश का नाम भारत है, इंडिया भी नहीं है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम स्वरूप से भारतीय हैं। इस देश का नाम भारत है। पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। बाद में भरत जी को राज्य दे करके श्री ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए। कितनी बढ़िया जीवन शैली है। देखो, आज के समय, वैसे तो वेदांत की आवश्यकता सब समय थी, आज के समय ज्यादा है। पूछो क्यों? पहले तो बच्चे संस्कारवान होते थे। कम से कम आपकी अर्थी ले जाएंगे, जलाएंगे, विधि से मुंडन करवाएंगे, तिरही करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो आपका पतन भी हो जाए तो कहीं न कहीं उनसे उत्थान हो जाएगा। किंतु आने वाली संतानों से अब इसकी आशा छोड़ दो। खोपड़ी तो मुड़वाते नहीं है, क्या संस्कार करेंगे? महाराज जी, एक माता जी ने हमको बताया, पंजाब की, उनके पति का देहावसान हो गया तो फूल रखे थे, हरिद्वार ले जाने थे। साल भर बेटा ले ही नहीं गया। एक दिन मां ने कहा, बेटा तुम जाते नहीं? बोले हमको छुट्टी नहीं मिलती। किसी ने कहा कि इसको पैसा दो तो चला जाएगा। तो माता जी ने उनको 21,000 रुपया दिए। माता जी ने बताया और कहा, बेटा ये जाकर हरिद्वार में फूल विसर्जित कराओ, पिता के संस्कार कराओ। कहा ठीक है, शनिवार को जाऊंगा। शनिवार चला गया, सोमवार के दिन आया और कहा, माता जी वहां पंडों ने कहा कि भोजन कराओ, सब कुछ कराओ, रुपया ज्यादा लग गया और चाहिए। 25,000 और ले लिए। एक दिन माता जी को स्वप्न आया कि हरिद्वार गया ही नहीं, कहीं जाकर नाले में फेंक आया। बोले नालायक को दे दिया, नाले में फेंक आया। तो मां ने पूछा, क्यों रे? तो पिता की हड्डियां नाले में फेंक आया। बोले का किसने बताया तुमको? बोले तेरे पिता का स्वप्न आया था। तो कहता, बुढ़ा मर गया किंतु आदत नहीं गई। जितनी दूर यहां बताने आया था उतनी दूर हरिद्वार क्यों नहीं चला गया? जितनी दूर यहां बताने आया था उतनी दूर हरिद्वार क्यों नहीं चला गया? ये स्थिति है, ये कड़वी स्थिति है और ये विदेशों की संस्कृति है। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप बोधवान बनो। किसी के आश्रित मत रहो कि हमको कोई पिंडदान करेगा, कोई तर्पण करेगा। अब हम लोगों ने तो अपने तर्पण अपने आप कर लिए, पिंडदान भी कर लिया है, तर्पण भी कर लिया है,
अब कहीं भी शरीर पूरा हो जाए, समाज को दुर्गंध लगे तो जला दे, दफना दे, जो करना हो सो करे। अब कर्तव्य कोई शेष नहीं रहा। बोधवान का शरीर कहीं भी पूरा हो जाए, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज तो कर्नाटक के जंगलों में गए, आग लगी, जंगल में शरीर जलकर राख हो गया, कोई संस्कार नहीं। बाद में श्री भरत जी महाराज भी घर द्वार छोड़ करके नेपाल गए, गंडकी नदी के किनारे गायत्री की उपासना करते थे, किंतु भरत जी से थोड़ा प्रमाद हो गया। मैंने सभी टीकाएं देख करके आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगा कि भरत के जीवन में कमी क्या थी? वैराग्य की? नहीं। भक्ति की? नहीं। ज्ञान की? नहीं। तो फिर पतन क्यों हुआ? उनके जीवन में यदि कोई अभाव था तो महाराज जी उनका कोई गुरु नहीं था। और जिसका गुरु हो, ध्यान रखना, गुरु का कभी मरण नहीं होता। गुरु तत्व है, शरीर ना भी रहे तो व्यापक तत्व है। कथा से आप सब परिचित है, हिरण के शावक से प्यार हुआ, मरण हुआ तो हिरण बन गए, किंतु कृष्ण का भजन था इसलिए स्मरण रहा। हिरण का शरीर छोड़ने के बाद आंगिरस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण के यहां जन्म लिए, बहुत विरक्त जीवन जिया। और प्रेम की क्या महिमा है। भरत हिरण से प्रेम करते थे, हिरण भरत से प्रेम करता था। भरत मरकर हिरण बने और हिरण मरकर राजा बना, ये प्रेम का फल। रघुगण राजा बना। सत्संग का चाव। एक दिन संयोग से भरत ही कहार बने, उसके कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। जड़ भरत हंस पड़े, आज तक तो हमको किसी ने देखा नहीं है, तुम चिकित्सा क्या करोगे? कूद पड़ा, तुम कौन हो? नाहम विसंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं हूं, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं। यदि डरता हूं तो किसी ब्रह्म ज्ञानी का अपमान न हो जाए। कौन हो? क्या दिव्य संदेश दिया है श्री भरत ने, पढ़िएगा आप सब। और एक निवेदन करना चाहता हूं, श्रुतियों से बोध नहीं होता है। अगर श्रुतियां बोध कराती होती तो श्रुति नहीं कहती नायम आत्मा प्रवचरेन लभ्या न बहुन श्रुतेन। तो कैसे होता है? हमारे श्री भरत जी कहते रहु गणि तपसा नयाति न चेत जया निर्वपणाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी महद पुरुष के चरण रज से अपना अभिषेक न हो जाए। बोध बना करके, बाण बना करके भरत जी महाराज चले गए। बाद में भूगोल खगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है। नरकों के भय से भयभीत होकर राजा परीक्षित ने कहा कि गलत कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य अब तो नहीं करूंगा, किंतु जो किया है उससे कैसे छूटूंगा? प्रायश्चित से। मैं तो प्रायश्चित मन्ने कुंजर शौचवत। तब बताया कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। एक दिव्य ब्राह्मण की चर्चा है, बाद में पतित हो गया, जिसका नाम था अजामिल।
संतों के कहने पर उसने अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया था, जिस नाम के कारण मरण के समय उसने नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए। दोनों की वार्ता है, इसमें नाम की महिमा बहुत गाई गई है। कैसे भी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है, हमने संतों से सुना है, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करिवे को कहा कहा कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहु को अंत नाही, वाणी है अनेक रस कौन कौन लीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग है रसीले रस कौन कौन पीजिए, 100 बातन की बात एक, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। भर जन्म भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तरजनम यम दूता नाम, राम रामेति गर्जनम, भूंजत भव के बीज को, सींचत धन सुख धाम, डांटत यम के दूत को, गरज कहो श्री राम। बाद में प्राचेतस दक्ष की कथा, तुष्टा ऋषि की कथा, नारायण कवच की महिमा, इंद्र से अपराध हुआ, वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ, जिसके कारण वृत्रासुर की भगवत स्तुति इतनी अद्भुत है। यहां बाद में मरुदगणों के प्राकट्य का वर्णन है। राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाराज देवताओं में कोई सब विशेषताएं तो नहीं है, ये तो स्वार्थी हैं, किंतु भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान देवताओं का पक्ष नहीं लेते, भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। यदि असुर भी भक्त हो तो भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये चर्चा राजसू यज्ञ में देवर्षि नारद जी महाराज के से पूछे जाने पर युधिष्ठिर के द्वारा की गई कि कैसे भी भगवान से आप जुड़ जाओ, कैसे भी, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, आप काम से भगवान से जुड़ जाओ तो काम बन जाएगा। गोपिया कामात, गोपियां कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, सुंदर मानती थी। कंस भय से चिंतन करता था, शिशुपाल द्वेष से चिंतन करता था। आप किसी भी विधि से भगवान से जुड़ जाओ। बाद में बताया कि हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप ने अपने परिवारी जनों को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। बाद में स्वयं अजर अमर करने के लिए शरीर को तप करता है। ब्रह्मा के द्वारा तप महाराज उसको आशीर्वाद मिलता है, न जल में मरे, न थल में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न महाराज मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। कई आशीर्वाद उससे माना, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे। अब उसको लगा कि हम मरेंगे नहीं। आतताई दुराचारी वह बहुत अत्याचार करता है। ह्लाद, अनुल्हाद, संल्हाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेदी जगदी दृशम, उनको लगता है किसी कृष्ण ग्रह ने पकड़ रखा है। तुम क्या पढ़कर आए हो? पिता ने कुपित होकर फेंक दिया। गुरुकुल में कहा कि लगता है कोई हमारा दुश्मन इनको पढ़ाने आता है। महाराज समझाया, उस विद्या पढ़ाई, किंतु जब पूछा गया तो यही कहते हैं कि जीवन का यदि कल्याण चाहिए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद नहीं मरते। और प्रहलाद ने गुरुकुल के बच्चों को बहुत दिव्य संदेश दिया है।
आप सब पठित है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, बच्चों को ही संस्कार देने चाहिए और बच्चों से ही क्रांति होती है। ईसाइयों ने बहुत सोच समझ करके षड्यंत्र किया है। हमारे भारत के अच्छे से अच्छे स्कूलों पर ईसाइयों का अधिकार है। हमारे घर के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। उनको भारत की भूमि नहीं, विदेश की भूमि भाती है। बच्चों का उद्देश्य हो गया है कैसे भी विदेश में बसना है। ब्रांडेड उनको वस्तुएं चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मैं कई बार अभी बोलने लगा हूं, पहले भारत यदि परतंत्र हुआ था तो हमारे वीरों ने स्वतंत्र करा लिया। अब यदि परतंत्र होता है तो नवयुवक गुलामी उनकी मानसिकता में छा गई है, मन गुलाम होता जा रहा है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसी शिक्षा न दी जाए जो माता पिता के प्रति सम्मान का भाव न हो, जो गुलामी की ओर ले जाए। प्रहलाद जी महाराज ने जो दिव्य प्रवचन दिया है, आपको हम क्या कहें, आज के स्कूलों में पढ़ाने लायक है वो। किंतु दुर्भाग्य कहें, हमारे भारत में कुछ ऐसी पार्टियों के राज्य रहे जिसके कारण हम अपनी संस्कृति को स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं। कानूनन अपराध है। आप दूसरी की संस्कृति पढ़ा सकते हो, छूट है, ऐसे कानून है। और हम लोग महाराज केवल सुविधा के कारण और आजकल तो फ्री का खाने के कारण हम आज